Hello student, today I will discuss chapter 7 triangle. सम रिजल्ट पढ़ा रहे थे, रिजल्ट नंबर फर्स्ट हो चुका था। अब रिजल्ट नंबर सेकंड, रिजल्ट सेकंड देखिएगा। इसको हम अब रिजल्ट को सारे को बुक में ही समझा देंगे, वो देखिएगा क्या है रिजल्ट में बुक में। देखिए कह रहा है इफ़ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज बाइसेक्ट इंटरनली or externally, the bisector divide the base internally or externally into segment which have same ratio as the other side of a triangle. इसका क्या मतलब हुआ वो जरा आप समझिएगा। कह रहा है कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस ट्रायंगल के मान लो ये एंगल क्या है, कोई एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है, ठीक। एक मिनट, ये वर्टिकल एंगल है ए। अब इसको कोई लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, आधे आधे पर से काटना, एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। मतलब जितना ये होगा इतना ये वाला पार्ट होगा। ये पॉइंट हो गया डी। तो कह रहा है कि जो इनका रेशियो होगा, जो ये लाइन सेगमेंट है, जो इस डी को, ये दोनों का सेगमेंट मतलब बी डी अपॉन डी सी का वही रेशियो होगा जो इन दोनों साइड का होगा, ए बी अपॉन ए सी का होगा। बात समझ में आई कुछ? क्या फिर से सुनिए। एक ट्रायंगल है, इसका ये वर्टेक्स है, वर्टिकल एंगल यही है, ठीक। वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर जो होगा वो लाइन सेगमेंट को दो भागों में बट करेगा। तो जो इनके डिवाइड करने के बाद जो इनका रेशियो है वो रेशियो उसी के इक्वल होगा जो उनके साइड का रेशियो है, ठीक। समझ में आई बात? दूसरा, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, देखिएगा एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये हो गया एक ट्रायंगल ए बी और सी। इसका वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, ये एंगल वर्टिकल एंगल होगा, ठीक। अब ये इंटरनली हो गया। और अगर वर्टिकल एंगल एक्सटर्नली देखा जाए तो एक्सटर्नली वर्टिकल एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल वर्टिकली स्टैंड होगा, ये एक्सटर्नली एंगल। तो इसका जो बाइसेक्टर, मान लो इसका बाइसेक्टर ये है, ठीक। तो ये कह रहा है कि मान लो ये डी पॉइंट पे कट किया तो बी सी का रेशियो देखिएगा, बी डी यहाँ से यहाँ तक का रेशियो बी डी अपॉन ये टी सी डी सी का वही रेशियो होगा जो ए सी अपॉन ए बी अपॉन बी ए सी का होगा। समझ में आई बात? चाहे इंटरनली कट कर, यहाँ इंटरनली है, इंटरनली, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंगल है तो एक्सटर्नली, ठीक। तो जो लाइन जो अपोजिट साइड है वर्टिकल एंगल के, उसका अगर लाइन सेगमेंट को भागों में बांट रहा है वो, तो उनका जो रेशियो होगा अदर साइड के रेशियो के बराबर होगा। ये रिजल्ट नंबर 2 है। इसका प्रूफ आप लोग देख लीजिए किताब में, ठीक। अब रिजल्ट नंबर हम 3 पे आते हैं। चलिए रिजल्ट नंबर 3 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। रिजल्ट नंबर 3 यहाँ से, सॉरी, रिजल्ट नंबर 3 देखिएगा। इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल इज डिवाइड internally or externally in the ratio of side of straight line drawn from the point of division of the vertex bisect vertical angle externally or internally।
क्या कह रहा है कि जो उनको बेस जो है, ये वाला बेस, अगर इनका रेशियो सेम है, मतलब बी डी और डी सी का रेशियो ए बी अपॉन ए सी के रेशियो के बराबर है, तब हमको ये दिखाना है कि ये इंटरनली या एक्सटर्नली बाइसेक्टर होगा। मतलब जो ए डी लाइन होगी वो बाइसेक्टर लाइन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे वही उसी का जस्ट अपोजिट है। ठीक। रिजल्ट नंबर 4 देखिएगा। कह रहे द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड मतलब उसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। नहीं समझ पाए, देखिएगा इसका एग्जाम्पल। कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, इसे 9th में मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी आप जानते थे, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है। क्या कह रहा है, एक किसी एक साइड, मान लो डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है,